मुझे लगता है कि पूर्वांचल का बंटवारा बहुत जरूरी है। हमरे प्रदेश में सब बा कुछ ना बचल बा, जौन कुछ हल्का फुल्का बचल होई ओके हमारे मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पूरा कर दी हैं। और जातिवाद धर्म करूं, ये सारी चीज हम खत्म कर दूंगा मैं। क्या नाम है आपका? आदित्य दीक्षित नाम है भाई हमारा। आदित्य, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे हिसाब से तो एक नए चेहरे को बनना चाहिए, जिसमें संजय सिंह जी जो है बहुत अच्छे दावेदार हैं सीएम पद के। संजय जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रदेश में क्या ऐसा नहीं है जो आप उनसे मांग करेंगे? जैसे प्रदेश में यहाँ पे जातिवाद काफ़ी एक चरम पे रहता है। उत्तर प्रदेश में हमेशा जाति समीकरण देखा जाता है, उसी हिसाब से मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है। पर हम युवाओं का मानना है कि जैसे कि एक जातिवाद जो सिस्टम है वो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री होता है वो संविधान की शपथ लेता है, उसके अंदर जातिवाद नहीं होना चाहिए। उसको सभी वर्गों सभी समाज को साथ में लेकर चलना चाहिए और विकास पे कार्य करने चाहिए। अगर आपको एक दिन का सीएम बनाया जाए तो आपकी क्या मांग होगी? मतलब क्या आप पहला काम करना चाहेंगे? हमारा पहला काम यही होगा जो शिक्षा पे होगा, जो जातिवाद खत्म करेगा, जो बेहतर कल की पहला काम ये इसमें तो बड़ा समय लग जाएगा ना। पहले एक दिन का सीएम बनाया जाए उसमें पहला काम क्या करेंगे? पहला काम हम यही करेंगे कि यहाँ के स्कूलों पे ध्यान देंगे। मुझे ये उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? देखा जाए तो अभी तो खैर कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे मेरी अपनी अगर मैं बताऊं तो मैं थोड़ा सा मेरा रुझान योगी जी की तरफ है, योगी आदित्यनाथ की तरफ थोड़ा सा मेरा रुझान है बनिस्पत और लोगों के। योगी जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या ऐसा काम है जो आपके प्रदेश में नहीं हुआ है, आपकी मांग होगी उनसे? देखिए, ये जो 5 साल की सरकार रही है योगी जी की, इसमें कई चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई हैं, लेकिन उसमें बड़ा मुद्दा सरकार का होना या ना होना नहीं था। उससे बड़ा मुद्दा इस बार कोरोना का था, कोविड का था। तो सरकार को, मुझे जो लगता है कि 5 साल का पूरा समय तो सरकार को मिला नहीं है। इसमें से 2 साल तो पूरी तरीके से कोरोना ने ले लिया है, चाहे आम जनता का हो चाहे राजनेताओं का हो। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो अभी होने हैं और काम ठीक हुए हैं। मेडिकल कॉलेज वगैरह बन रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे हो रहे हैं, रोड का विकास हो रहा है। और थोड़ा सा बेरोजगारी की तरफ इनको ध्यान देना होगा, जिस पे बात करना भी ज़रूरी है और इस पे काम करना भी ज़रूरी है। अगर आपको एक दिन का सीएम बनने का मौका मिले तो आप क्या प्रदेश में काम करना चाहेंगे? पहला काम ये था कि एक ही दिन का सीएम बनना है, तो बेरोजगारी वगैरह पे बहुत लंबा काम तो एक दिन में हो नहीं सकता। एक दिन का ही सीएम बनना हो तो मुझे लगता है कि पूर्वांचल का बंटवारा बहुत ज़रूरी है। पूर्वांचल बहुत बड़ा प्रदेश है, जिसकी वजह से विकास और संसाधनों की वजह से, जितने संसाधन हैं उस परिप्रेक्ष्य में विकास नहीं हो पाया है हमारा, या नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है एक दिन के सीएम में तो सबसे बड़ा वो रहेगा कि मैं उत्तर प्रदेश के बंटवारे की तरफ जाना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? प्रभुनाथ पांडे। उत्तर प्रदेश में अगला सीएम किसको बनना चाहिए? अब दोनों अभी तो 50-50 चल रहा है हमारे तरफ से। तो दोनों कौन कौन? समाजवादी और बीजेपी। तो मेरे हिसाब से तो मेरी पसंद तो अभी अखिलेश है, क्योंकि उन्होंने पिछले सरकार कार्यकाल में काम ज़्यादा किया था इस गवर्नमेंट से। कानून व्यवस्था इनकी अच्छी है, मैं वो भी दोनों तरफ लेके चलता हूँ एज ए पब्लिक ओपिनियन। अखिलेश जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपके प्रदेश में क्या नहीं है जो आपकी मांग होगी उनसे? सबसे पहले तो बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी को जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज है उसको फुलफिल करना चाहिए इनको, जितनी भी हैं। मतलब अभी जितनी टीईटी और इतने से जो भी आए थे उनको फुलफिल करने का पहला इनका ये होना चाहिए। बाकी ग्राउंड लेवल पे तो बहुत कुछ काम है यूपी में काम करने के लिए। तो फिर ग्राउंड लेवल पे तो बहुत ही नीचे हैं हम लोग अभी यूपी में। उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हो? मैं अखिलेश सरकार को आना चाहता हूँ। अखिलेश अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो तुम्हारे प्रदेश में ऐसा क्या नहीं है जो तुम्हारी मांग हो कि वो होना चाहिए? देखिए, हमारे प्रदेश में होना चाहिए सबसे पहले तो विकास को देखना चाहिए, और उसके ऊपर कोई जाति धर्म कोई ऐसे वादियाँ ना हो जिससे हमारे जो इंसानियत है, हम लोग जो पब्लिक है, पब्लिक में ये ना हो कि वो मुसलमान है या वो हिंदू है या वो है पंडित है ठाकुर है। इस तरह की जातिवाद नहीं होना चाहिए। ये हम चाहेंगे जातिवाद खत्म हो और एकता के साथ हो। जो भी चुना जाए सीएम वो अखिलेश यादव हो। मेरे तरफ से तो मैं अखिलेश को ही सपोर्ट करूँगा। अगर तुमको एक दिन का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो तुम क्या पहला काम करोगे प्रदेश में? पहला काम तो मैं
देखूंगा कि पूरा जो विकास हो रहा है उसको आगे जो चल रहा है तो उसको कंटिन्यू रखूंगा। और जो जैसे मैं अपने बेरोजगार लोगों को देखूंगा, जो स्टूडेंट है उनके लिए देखूंगा, तो सारी चीज़ मैं उनके लिए करना चाहूँगा। विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा मैं, और जातिवाद धर्म करूँ, ये सारी चीज़ हम ख़त्म कर दूंगा मैं अगर मुझे सीएम बना दिया गया तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानू प्रताप राजभर है। अच्छा, आपने बताया आपका नाम रानू प्रताप राजभर है। आपके यहाँ एक पहले मंत्री थे ओम प्रकाश राजभर, जो सरकार के साथ रहे, वो अब सपा सरकार में चले गए हैं। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, ओम प्रकाश ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं। और रही ये बात ओम प्रकाश के कहीं जाने आने से, राजभर समाज कहीं नहीं जाने वाला है। राजभर समाज पूर्ण रूप से योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। साफ तौर से 100% राजभर समाज की वोटिंग, यानी राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर को नकार चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बनना चाहिए, साफ तौर से। अगर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपके प्रदेश में क्या नहीं है और उसकी मांग सीएम से क्या करेंगे आप? हमरे प्रदेश में सब बा, कुछ ना बचल बा। जौन कुछ हल्का फुल्का बचल हुई ओके हमारे मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पूरा कर दी हैं। ठीक है, प्रदेश में हमारे सब कुछ हुआ है, विकास कहीं से नहीं रुका है। विकास की जो गतियां थी, ये डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, वो लगातार विकास के कार्यों को बढ़ाते जा रही है और जनता इससे खुश है, संतुष्ट है। अगर एक दिन का सीएम आपको बनने का मौका मिले तो सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे? जो कुछ बचे तब न करूं। अगर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होता है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, अगर मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है तो जो हुआ है बेहतर करना चाहूंगा, बेहतर हुआ भी है। लेकिन जब कुछ बचे करने के लिए तब न करूं। क्या नहीं हो रहा है? इस सरकार में सब कुछ हो रहा है। पिछली सरकार में आप देख ही रहे थे, गुंडागर्दी अपने चरम सीमा पे थी। अब गुंडे चाहे जेल में हैं या बेल पे हैं, और समाजवादी पार्टी उन्हीं को प्रत्याशी बना के छोड़ रही है।